बीते साल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन मंगलवार देर रात मायावती ने इन दोनों ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से आकाश आनंद को मुक्त कर दिया है। अब आकाश आनंद जहां थे वहीं पर आ गए, यानी आकाश आनंद से नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद छीन लिया गया है। बीएसपी को उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी भी खत्म हो चुकी है। आकाश आनंद की सभी चुनावी रैलियां भी रद्द कर दी गई हैं। आकाश आनंद पहले की तरफ अब पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं रहेंगे। मायावती के फैसले से आकाश आनंद के सियासी परिपक्वता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी लोकसभा चुनाव से आकाश आनंद की करीब इस बार छुट्टी हो चुकी है। अब हर कोई मायावती के इस फैसले को अपने अपने चश्मे से देख रहा है। हर किसी का अपना नजरिया और आकलन है। तो चलिए इसी पर एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि आखिर वजह क्या रही कि मायावती ने इतना बड़ा फैसला लिया। नाना मेरे को मत जूता फेंक के मारना भाई, मैं नहीं था सत्ता में। जो लोग थे उन्हें मारने का काम जरूर कर सकते हो आप। थोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक लाठी निकाल लीजिए। भाजपा नहीं, चोरों की पार्टी सत्ता में रही है। अभी 5 महीने पहले की बात है जब शोर शराबे के साथ, देखो कौन आया, गाजे बाजे के साथ, देखो कौन आया, काशीराम की विरासत के नए उत्तराधिकारी का ऐलान हुआ था। लेकिन 5 महीने बाद ही ऐसा क्या हुआ कि मायावती को अपना फैसला बदलना पड़ गया। बीते वर्ष बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन बीते मंगलवार की देर रात बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को अपरिपक्व बताते हुए दोनों जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया, जिसके बाद मायावती के इस फैसले को लेकर अब तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कोई मायावती के इस फैसले को बीजेपी से मिलीभगत का करार दे रहा है। एक लाठी निकाल लीजिए और एक जूता निकाल लीजिए। तो कोई आकाश आनंद के तेवर को जिम्मेदार ठहरा रहा है। लेकिन सच क्या है, इस फैसले का कारण क्या रहा, इसे समझते हैं। यूपी में ताबड़तोड़ 10 रैलियां करके आकाश आनंद चर्चा में आए थे। उनके अधिकतर भाषण मुस्लिम दलित फैक्टर को ध्यान में रखकर दिए जा रहे थे। लेकिन सीतापुर में अपनी जनसभा के दौरान जब उन्होंने योगी सरकार की तुलना आतंकवाद से कर दी, तभी से कुछ बड़ा घटित होने के कयास लगाए जा रहे थे। उधर मायावती के इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव के बीच मायावती का फैसला काफी चौंकाने वाला है। अचानक मायावती ने इतना बड़ा फैसला क्यों किया? इस फैसले के पीछे असली वजह क्या है? क्या आकाश आनंद के तेवर ही उनके दुश्मन बन गए? नाना मेरे को मत जूता फेंक के मारना भाई, मैं नहीं था सत्ता में। जो लोग थे उन्हें मारने का काम जरूर कर सकते हो आप। क्या किसी दबाव में मायावती ने ये फैसला लिया? ऐसे कई सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन बहन जी का जो जवाब है उसके मुताबिक आकाश आनंद अचानक अपरिपक्व हो गए। ऐसे युवा व्यक्ति को अगर इतनी बड़ी पार्टी की बागडोर देने का निर्णय मायावती ने किया था, तो उसके पीछे उन्होंने हर पहलू पर विचार ज़रूर किया होगा। लेकिन जिस तरह की ये बयानबाजी हुई, उसमें कहीं ना कहीं ये तो स्पष्ट है कि इसमें मायावती की सहमति नहीं रही होगी। और जैसा कि उन्होंने खुद अपने ट्वीट में कहा कि ये इसे आकाश आनंद की अपरिपक्वता मानती हैं। बहुजन समाज पार्टी अब पुराने जमाने की पार्टी है। आकाश आनंद को जब लॉन्च किया गया, खासकर यूपी में, तो उन्हें काफी अटेंशन मिल रही थी। ये बहन जी का गवर्नेंस मॉडल है। लोग उन्हें सुनने के लिए उनकी सभाओं में आ रहे थे। सभी को लग रहा था कि बसपा अपने असली मूवमेंट को वापस हासिल कर रही है। लेकिन आकाश आनंद के कुछ बयानों ने बसपा को काफी डैमेज किया। माना जा रहा है कि आकाश आनंद के इन बयानों ने मायावती को नाराज कर दिया। जिस तरह की राजनीति मायावती करती रही है और जिस तरह के बयान वो देती आई हैं, उसमें आकाश आनंद की ये भाषा शैली मिसफिट हो रही थी। अब मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। माना ये भी जा रहा है कि पार्टी के भीतर एक बड़ा धड़ा आकाश आनंद के बयानों से नाराज था, और जैसे कि पहले भी होता रहा है, पार्टी लाइन में मिसफिट बैठते ही बहन जी ने अपने उत्तराधिकारी पर भी कार्रवाई कर डाली, भले ही आकाश आनंद उनके सगे भतीजे क्यों ना हो।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।